आए दिन हमारी दोनों बच्चियों पर कोई न कोई खतरा मंडराता रहता है। सोचने वाली बात है। हम आपकी चिंता की दवाई ले आए हैं। हमने पुरोहित जी से बात करी और उनका कहना बिल्कुल ठीक है। क्या कह रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि जो दो बच्चियां इस घर में हैं, उन दोनों का नामकरण अधूरा रह गया, जिससे उनका अस्तित्व इस दुनिया में डामाडोल है। हमें उनका नामकरण शीघ्र कर लेना चाहिए और उसके साथ साथ ग्रह शांति का पाठ भी कर लेना चाहिए। ये तो बहुत उत्तम विचार है नहीं? तो मुहूर्त निकलवाएं? अच्छा काम के लिए क्या पूछना? नहीं पूछ बिल्कुल निकालिए। आप तुरंत निकलवा दीजिए, है ना? जल्दी जल्दी हाथ पर चलाओ रे। एक ठो बार मुहूर्त निकल गया, अगले महीने तक कोनो मुहूर्त नहीं है। जल्दी करो। रघु। हाँ माँ। प्रसाद का कुछ हुआ? हलवाई से बात होगी, वो लेके आ जाएगा। हाँ ठीक है। फूल नहीं आया अभी तक। बउआ। जी दादी। फूल का क्या हुआ? मैं अभी फोन करता हूँ। जल्दी। लाखान। हेलो। यही वो फोन था मंजी माँ, जिसमें हमें वो मैसेजेस आए थे, जिससे हमें पता चला कि नैना खतरे में है। फिर ऑन करो कली, हमें पता चल जाएगा कि इस सब के पीछे कौन है। जल्दी ऑन करके देखो। हे भगवान, खराब ना हो गया। जल्दी जल्दी। मंजी माँ, ये तो खराब हो गया। सॉरी। अब कैसे पता चलेगा? अभी तक हम सारे काम पर्दे के पीछे रहकर कर रहे थे, लेकिन अब हम अपने जंगल में शिकार करेंगे, खुलकर। का चल रहा है तुम्हारे दिमाग में बिस्वा? लेकिन इस योजना के सफल होने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहेगा पुरोहित जी। जब काम खत्म हो जाए, तब आप और आपके आदमियों को सब कुछ साफ करना होगा। तुम चिंता मत करो बिस्वा, हम सब संभाल लेंगे। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, काम करने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चलो, सब तैयारी हो गई ना? अब एक ना अच्छा सा किशन लल्ला का भजन सुना दो। हाँ। रहने दो। काली तुम ही सुना दो। कोनो विघन ना आए इस बार। भजन तो क्या, कृष्ण लल्ला खुद भी आ जाएं तो अनहोनी को रोक नहीं
मुहूर्त का समय हो रहा है, लेकिन उससे पहले तुलसी रस। अरे वो तुलसी रस लाना भाई। तुलसी रस ये का है? शुद्धि के लिए, सबको दो। बाबू को भी दीजिए। जी। अच्छा तुम भी पी लेना, ठीक है? बड़े वाले। नैना, नैना, क्या हुआ नैना? क्या हुआ? क्यों रो रहे हो आप? क्यों रो रहे हो? मम्मा है ना साथ में, क्यों रो रहे हो? जल्दी करो, मुहूर्त का समय हो रहा है। जी बैठ के पापा। देखो काहे रो रही है। बच्चे तो रोते ही हैं, आप लोग इतनी जल्दी हड़बड़ा क्यों जाते हैं? जल्दी से तुलसी रस पीजिए और पूजा आराम करते हैं। अरे हाँ, अरे इसने तो सुसु कर दी, हम इसके कपड़े बदल के लाते हैं। रुको, मैं भी साथ चलता हूँ, थोड़ी हेल्प हो जाएगी। चौधराइन जी, मुहूर्त में इस तरह से विलंब करना ठीक नहीं है। ठीक है, 2 मिनट अभी आ जाते हैं। ए बउआ, कितना समय लगाते हो रे? आ जाओ। ये लो आ गए। जल्दी आओ, जल्दी से पी लो, पूजा शुरू करनी है। आचार्य जी, आप नहीं पियेंगे? हाँ हाँ जरूर। जा बाबू, पूजा शुरू कर दीजिए। जी। हो गई पूजा संपन्न। हमने कहा था ना, नियति का चक्र हमारे नियंत्रण में है। हमारा काल बनने चली थी, अब देखो खुद काल के मुंह में समाने जा रही हो। जो काम हमें तुम्हारे पैदा होते ही करना चाहिए था, वो हमें अब करना पड़ रहा है।
बाबू आप हमारी बच्ची को हमसे छीनना चाह रहे थे। आप थे वो जिससे लगातार नैना पर हमले किए। पर आप इन दो मासूम बच्चियों की जान क्यों ले रहे थे? क्या बिगाड़ा इन्होंने आपका? वो जो बच्ची मासूम दिख रही है, काल है हमारा, हमारी मौत का पैगाम है। काल? तो सिर्फ अंधविश्वास की वजह से आप अपनी बेटी को मारना चाह रहे थे, जिस बेटी के लिए आपने हमें पहाड़ से फेंक दिया, आपने हमारे अजन्मे बच्चे को पैदा होने से पहले ही मार दिया। अब इस मासूम सी बच्ची को अपने अंधविश्वास के लिए मार रहे थे। तो आपको पता है ये होगा नहीं। राम जी के दूत बनकर हम इन दोनों बच्चियों की रक्षा करेंगे। हम आपका पर्दाफाश सबके सामने करेंगे। किसके सामने करोगे? हाँ? देखो, यहां तो सब बेहोश पड़े। मंजीमा उठिए, मंजीमा उठिए। देखिए हमें पता चल गया कि हमारी नैना का असली दुश्मन कौन है। हमारे अपने बड़के पापा। मंजीमा, शर्मिला दी, चाची जी। मंजीमा आप तो उठिए। काली, क्यों बेकार की कोशिशों में उलझी हो? ये सब कम से कम अगले 2 घंटे तक उठने वाले नहीं है। और अगर ये उठ भी गए तो तुम्हारी बात पे यकीन करेंगे क्या है? क्योंकि तुम ही ने गौरी के होने वाले बच्चे को मारने की कोशिश की थी। कौन यकीन करेगा तुम पर? और अगर उन्हें कुछ ऐसा लगने भी लगा तो हम बात का रुख कुछ इस कदर मोड़ेंगे कि सबको लगेगा इस पूरे कांड के पीछे तुम हो। वो क्या है ना काली, अब तुम्हारी बातों में वजन नहीं रहा, औकात नहीं रही। हो सकता है, और अब हम जान चुके कि हमारी बच्ची को मारने की कोशिश करने वाला कौन था। किस राक्षस से हमें अपनी बच्ची की रक्षा करनी है। और कसम है हमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की, अगर हमारी बच्ची का बाल भी बांका हुआ ना तो हम ये भूल जाएंगे कि आप हमारे बड़के पापा हैं। तुम्हें लगता है हम तुम्हारी गीदड़ भभकियों से डरने वाले हैं? अगर आपको लगता है कि ये गीदड़ भभकी है तो आजमा के देख लीजिए। आपने देखी नहीं है एक मां की ताकत। बहुत सालों के बाद हमें कोई ऐसा इंसान मिला है जो विश्ववीर झा को चुनौती दे सके। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो घर है ना, ये हमारी मलकियत है। और कोई भी काली आंखों में ममता
और दिल में राम लिए इसकी नींव की एक ईंट भी नहीं हिला सकती। मजीबा, क्यों? तू फिर से आ गया? तू बार बार इन दोनों को बचाता है ना, लेकिन इस बार नहीं बचा पाएगा। नंदू अपनी दुल्हनिया को बचाएगा, मरते दम तक बचाएगा।